हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गेम्स। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया गया है? तो अभी 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम द नर्स एंड डायबिटीज़ है, यानी इस वर्ष का जो हमारा थीम है द नर्स एंड डायबिटीज़ है। और हाँ दोस्तों, बात हो रही है 14 नवंबर की। तो 14 नवंबर को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी इसी दिन होती है, जिसके दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर को हमारा बाल दिवस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह में शुरू होने वाला हमारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कौन करेगा? तो अभी IRCTC ने 12 दिसंबर से भारत दर्शन यात्रा यानी भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। कब से? 12 दिसंबर से। तो इस भारत दर्शन यात्रा में हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 तक चलेंगी। भारत दर्शन यात्रा 12 से 18 तक चलेंगी। इस यात्रा का जो थीम है सो इंडिया टू इंडियंस, भारतीयों को भारत के दर्शन होगा, जो कि दिसंबर माह में प्रस्तावित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFSC बैंकिंग विनियमन 2020 को अभी किसने मंजूरी दी है? तो अभी IFSC यानी IFSC अथॉरिटी ने इस IFSC बैंकिंग विनियमन 2020 को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2020 को मंजूरी दी। बैठक में बैंकिंग विनियमों के मसौदे को अपनी मंजूरी दी, जिससे बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिए उचित नियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमारे IFSC के अध्यक्ष NJT श्रीनिवास हैं। ध्यान दीजिएगा, NJT श्रीनिवास। और इस IFSC का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार में हुए चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो अभी नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। ये NLD पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इसके विपरीत USDP ने केवल 21 सीटों पर ही केवल 21 सीटें ही पाई है। तो इस जीतने वाली पार्टी जो है NLD पार्टी, इसे कुल 38 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया और इस NLD पार्टी को लगभग 2/3 वोट सीटों की ज़रूरत थी। तो ध्यान दीजिए, बात हुई है म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी नैपीदा है तथा यहाँ की मुद्रा किरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय मैसूर वन प्रभाग द्वारा मैसूर के अरण्या भवन में स्थापित किया गया है। अच्छा, ये सैंडलवुड संग्रहालय है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये कार्य क्या होगा इसका? तो इस संग्रहालय में पर्यटकों को चंदन के वर्गीकरण तथा चंदन की जितनी भी हमारी किस्में होती हैं तथा चंदन की खेती, इन सब के जो है तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिसाइल ने अपना सिस्टम मेजर माइलस्टोन को प्राप्त किया है? तो अभी QRSAM यानी
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर एक बंसी पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार करके इस माइलस्टोन को कंप्लीट किया है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 3:30 बजे उड़ीसा तट से इस ITR चांदीपुर से इसका प्रक्षेपण होने की जानकारी दी है। तो ये मेजर माइलस्टोन किसने प्राप्त किया? तो QR सैम ने, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी वस्त्र मंत्रालय ने, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान को शुरू किया है। इस अभियान में भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो देश के सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का भी साधन है। तो हमारे कपड़ा एवं वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी, कपड़ा एवं वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य दबा लें, जिससे कि डेली आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।